हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में आपको करवाऊंगी, अगर हमने प्रॉफिट निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है डाई पार्टनर का सेल बेस पे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कराया था अगर टाइम बेस पे कैलकुलेट करें प्रॉफिट तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगी, यानी कि अगर सेल बेस पे हम कैलकुलेट करें डाई पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर को तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने हर एक टॉपिक को, रिटायरमेंट वाले के हर टॉपिक को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से करवाया, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियोस। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी से बूस्टअप करें। सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ कि जब हम प्रॉफिट निकालेंगे डाई पार्टनर्स का तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सेल बेस पे। In this method, we have to make into consideration the profit and the total sale of the last year। कहता है हम यहाँ पे दो चीज़ें कंसीडर करेंगे, लास्ट ईयर की सेल और उस सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है फर्म द्वारा। देयर आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल फॉर द लास्ट ईयर एंड द सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। फिर उसी प्रॉफिट के बेस पे जो हमने करंट ईयर का कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, करंट ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, लास्ट ईयर की सेल के बेस पे हम इस साल जिस भी डेट तक डाई पार्टनर ने काम किया उस डेट तक का क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल 65 करवाती हूँ। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है कि XYZ पार्टनर्स हैं और फर्म में शेयरिंग रेशो इनकी 2:1 है। फर्म क्लोज करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च हर साल, यानी कि 31 मार्च को एवरी ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जब बनाए जाते हैं तो अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है 31 मार्च को। एवरी ईयर अकाउंट्स क्या कर दिए जाते हैं, क्लोज कर दिया जाता है फर्म द्वारा। अब वाई डाई हो चुके हैं 24 जून को 2018। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो यहाँ पे कहता उसकी डेट ऑफ डेथ तक का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कैसे करेंगे, लास्ट ईयर की सेल के बेस पे। जो सेल हमें गिवन है 17-18 की 15 लाख और कहते हैं इस सेल के ऊपर जो प्रॉफिट अर्न किया गया वो 3 लाख है। हमें सेल भी पता है और हमें प्रॉफिट भी पता है। कहते हैं जो सेल है 1 अप्रैल से 2018 से लेकर के 24 जून 2018 यानी कि उसकी डेट ऑफ डेथ तक सेल गिवन है हमें 2 लाख रुपये। कहते हैं वाई की जब डेथ हुई उस टाइम पे गुडविल है जो फर्म की वो 1,20,000 पड़ी है और जो टोटल अमाउंट पे करनी है वाई एग्जीक्यूटर को उसकी डेथ के टाइम पे वो 175 करनी है। कहते जो ये अमाउंट पे की गई है वो 157/2018 को पेमेंट की गई है। हमने नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है ट्रांजेक्शन की, अपने एंट्रीज करके बताना है कैसे हम इसको सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट का जो शेयर है डाई वाले पार्टनर्स के प्रॉफिट का जो शेयर है वो कैलकुलेट करना सिखाती हूँ कि कैसे हम प्रॉफिट का जो शेयर है कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल नंबर 65 है बच्चों। ये हम देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट ईयर की सेल है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है। हमने देखा कि लास्ट ईयर की सेल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सेल है जो वो 15 लाख है। 15 लाख सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया गया, 3 लाख। यानी कि मैंने यहाँ पे कैसे फॉर्मूला अडॉप्ट किया है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू में 100 करके यहाँ से मैं रेट कैलकुलेट कर लूँगी कि किस रेट से जो प्रॉफिट है कमाया गया था लास्ट ईयर की सेल के ऊपर। तो मैंने देखा कि 15 लाख की सेल के ऊपर 3 लाख प्रॉफिट कमाया गया, तो कितने % प्रॉफिट लिया गया लास्ट ईयर, 20% प्रॉफिट लिया गया। अभी यहाँ पे अप टू डेट ऑफ डेथ तक की जो सेल है, अप टू डेट ऑफ डेथ है जो वहाँ तक की मुझे सेल गिवन है। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि वो सेल है जो 2 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये सेल है। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि डाई पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कितना बनता है। तो मैंने देखा कि 20% प्रॉफिट लास्ट ईयर का था तो 20% इसी साल का हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000। ये डेट ऑफ डेथ तक का जो प्रॉफिट आया है ये तो सभी पार्टनर्स का आ गया बच्चों। तो अब मुझे किसका कैलकुलेट करना है, सिर्फ डाई वाले पार्टनर का कैलकुलेट करना है। तो डाई वाले पार्टनर का शेयर कैसे निकालना है, डाई यहाँ पे कौन है, वाई। तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे डेट ऑफ डेथ तक का उसका 40,000 है। ये तो तीनों पार्टनर्स का है। डेथ वाले का शेयर कितना है, 2/5 यानी कि 16,000 क्या होगा उसका डाई वाले पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर हमें पता चल गया। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में इसका कैपिटल अकाउंट यानी कि वाई की कैपिटल अकाउंट से कितना शेयर कैलकुलेट किया अभी हमने, 16,000 से और 16,000 से। तो इस तरीके से हमने शेयर कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट का कि डाई पार्टनर का कितना बनता है।
अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो गुडविल है पूरी फर्म की वो हमारे पास 1,20,000 है। अब हमने देखा कि गुडविल में जो वाई है, वाई का शेयर कितना बनता है, तो मैं देखती हूँ कि वाई का शेयर कितना बनता है गुडविल में, वाई शेयर ऑफ गुडविल। तो जब मेरे पास पूरी फर्म के गिवन है तो उस पूरी फर्म के बेस पे मैं इसकी वाई की शेयर कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैंने देखा पूरी फर्म की गुडविल 1,20,000 है क्वेश्चन के अंदर, तो जब मैं इसका शेयर निकालूंगी 2/5 करके तो 48,000 क्या आ गया, वाई का शेयर आ गया। अब इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया था बच्चों गेनिंग रेशियो में किया जाता है। जैसे अपन ने देखा कि x/y/z का जो रेशियो है वो हमारे पास 2:1 है। इसमें से जो डाई हो चुका है वो कौन हो चुका है, वाई हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में नया रेशियो गिवन होता है तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर नया रेशियो गिवन नहीं होता तो हमारे पास जो ओल्ड रेशियो होता है, जैसे जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो, यही गेनिंग रेशियो हो जाता है और यही क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, 2:1 हो गया। तो इसकी गुडविल की एंट्री हम कैसे करते होते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऐसी वाई तो चला गया, जेड का कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 में डाई वाला पार्टनर यानी कि वाई का कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने गुडविल का जो शेयर कैलकुलेट किया वो कितना किया, 48,000 से। तो इनका जो गेनिंग रेशियो बनता है वो 2:1 बन जाएगा। तो जब हम इसको 16 टू करेंगे तो 32,000 से और 16,000 से क्या आ गया, इनका शेयर आ गया। तो इस तरीके से गुडविल का शेयर था। अब नेक्स्ट कहता है कि जो टोटल पेमेंट करनी है वाई को वो कितनी करनी है, 175 से करनी है। लेकिन जो ये पेमेंट की जाएगी ये वाई के एग्जीक्यूटर को की जाएगी। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जो हमारे पास थर्ड एंट्री बनेगी कि जो वाई का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बनेगा, वाई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे वाई के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। टोटल कितना देना है, कहता है 1,75,000 देना है। तो 1,75,000 से क्या कर देंगे, हम इसकी जर्नल कर देंगे। अब लास्ट में अब इसी को क्या करेंगे, एग्जीक्यूटर को ये पेमेंट की जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर इस केस में एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, जब फर्म पेमेंट करेगी तो फर्म से पैसा जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कितना देना बनता है उसका, 175। तो 175 क्या कर दी जाएगी, पेमेंट। क्योंकि यहाँ पे जब ड्यू किया गया था, ट्रांसफ़र किया गया था वाई कैपिटल का पैसा एग्जीक्यूटर में, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। जब पेमेंट करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। आई होप बच्चों की एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको इसी का करवाती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 66। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 66 की स्टेटमेंट क्या लिखा है, कहते हैं कि दानिश और अन्ना है जो प्रांजल 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3 में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को। बुक्स जो क्लोज की जाती है 31 मार्च को एवरी किलो क्लोज की जाती है। दानिश है जो इसमें से डाई हो चुके हैं, किस डेट को डाई हुआ है, 30 सितंबर 2019 को। क्या जो एग्जीक्यूटर है दानिश का वो क्या क्या लेके जाएगा, हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज़ 5 लाख कैपिटल बनती है, अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, कहता है उसके साथ ही वो गुडविल भी लेके जाएगा। द टोटल गुडविल फर्म की हमारे पास 60,000 से गिवन है, जिसका शेयर बनता है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल डेट ऑफ डेथ। कहता है कि जो प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करेंगे उसकी डेट ऑफ डेथ तक का कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है सेल फॉर द ईयर एंडेड 31/19, जो लास्ट ईयर की सेल है वो हमारे पास 2 लाख है और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है कहता है सेम ईयर वाज 10% ऑफ सेल। कहता है कि प्रॉफिट है जो 2 लाख की सेल के ऊपर 10% है जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फिर कहते हैं जो सेल है इस साल जो सेल हो चुकी है वो 20% से ग्रो अप कर चुकी है और जो प्रॉफिट है वो 1% से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। मुझे इस साल की सेल भी पता चल गई बच्चों और प्रॉफिट भी पता चल गया। कहता है हाफ द अमाउंट वाज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। कहता है हाफ तो इमीडिएट पे कर दी जाएगी और इट्स ऑब्वियस कि अगर हाफ इमीडिएट पे की गई तो हाफ क्या की होगी बाद में, तो इसके लिए हम लोन अकाउंट ओपन कर देंगे। पास करने जर्नल एंट्री शो करनी वर्किंग क्लियरली। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में इसने बोला है कि जो गुडविल का शेयर है पूरी फर्म का 60,000 से है, तो मैं यहाँ पे डाई वाले पार्टनर यानी कि दानिश का शेयर कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैंने देखा कि पूरी फर्म की अगर गुडविल 60,000 से है तो यहाँ पे डाई का जो पार्टनर है, डाई पार्टनर का शेयर कितना बनता है 5/10, क्योंकि रेशियो 5:3 है यहाँ पे। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 30,000 का शेयर बन जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे पास दानिश, अन्ना और प्रंजल 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो जो 5:3:2 है। इनमें से दानिश डाई हो चुके हैं। तो न्यू रेशो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इस केस में जो ओल्ड रेशो होती है वही न्यू रेशो बन जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए और वही क्या बन जाती है, गेनिंग रेशो बन जाएगी।
तो फिर हम इसी रेशो में क्या करेंगे इसको, यानी कि जो अमाउंट आया गुडविल का उसका जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कि हमारे पास 3-2 है, जो 3-2 में हम क्या कर देंगे 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, अन्नास का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, अन्ना कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे प्रांजल एंड रिमेनिंग पार्टनर के अंदर तो प्रांजल का कैपिटल अकाउंट भी क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 2 में डाई कौन हो रहा है, दानिश, तो दानिश कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दानिश कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट। अब हमने शेयर कैलकुलेट किया था कितना, 30,000 से। 30,000 का जब हमने गेनिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2 के अंदर, तो ये शेयर बन जाएगा 18,000 से और 12,000 से। तो ये फर्स्ट एंट्री थी जो हमने गुडविल के रिगार्डिंग की। नेक्स्ट हमें बोलते हैं प्रॉफिट के रिगार्डिंग कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। हमें लास्ट ईयर की सेल गिवन है, लास्ट ईयर की सेल गिवन है और लास्ट ईयर का क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। अब हमने देखा कि लास्ट ईयर की सेल कहता है 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर कहता है जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10% है। अब कहते हैं कि इस साल जो सेल है वो 20% ग्रोथ से है, यानी कि जितनी पहले थे उसमें 20% और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस साल की सेल आ जाएगी। और कहते हैं जो इस साल का प्रॉफिट है वो 1% से क्या आ चुका है, रिड्यूस हो चुका है, यानी कि इसमें से 1% क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब हम सेल कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास जो बनती है सेल बनती है, जो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसकी सेल को। कहते हैं कि हमारे पास जो सेल है वो 20% से क्या आ चुकी है, अब बढ़ चुकी है। पहले हमारे पास 2 लाख थी, अब इसमें जब हम 20% को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 20% ऐड करके यानी कि 40,000 हो जाएगा। तो इस साल की हमें सेल पता चल गई कितनी बन गई है, 2,40,000 से हमारी सेल आ गई है। लेकिन प्रॉफिट कहता है इस साल क्या हो चुका है, 1% से कम हो चुका है। तो इसमें से 1% जब माइनस करेंगे यानी इस साल प्रॉफिट कितना होगा, 9% होगा। यानी कि 2,40,000 हमारे पास सेल है, 2,40,000 के ऊपर 9% प्रॉफिट हम अगर कैलकुलेट करेंगे, और वो कितने टाइम हमारे पास है जो फर्म के अंदर काम करके गया है, सितंबर तक का जब टाइम कैलकुलेट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने उसने काम किया फर्म के अंदर। तो 6 महीने का यहाँ पे उसका शेयर कैलकुलेट कर देते हैं, 10,800 के आ गया उसका प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये तो 6 महीने का सभी पार्टनर्स का आयत है, मुझे तो सिर्फ किसका निकालना है, डाई वाले पार्टनर यानी कि दानिश का शेयर निकालना है। दानिश का शेयर कैसे निकालेंगे, 10,803 पार्टनर्स के हैं, जो दानिश का शेयर है वो बनता है 5/10। तो जब हम इसको 16 करें तो 5,400 से क्या आ गया, इसका शेयर आ गया। तो इस तरीके से मैंने प्रॉफिट में से मतलब कितना शेयर बनता है डाई पार्टनर का वो कैलकुलेट कर लिया। कहते हैं कि जो प्रॉफिट है इस साल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहता है सेल है जो पिछले साल से 20% बढ़ गई तो मैंने 20% ऐड कर दिया। कहते हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से 1% प्रॉफिट कम मिला इस साल, तो मेरे पास 1% प्रॉफिट माइनस करके कितना होगा, 9, यानी कि 2,40,000 की सेल के ऊपर 9% हमारा प्रॉफिट है। तो 6 महीने उसने काम किया है डाई पार्टनर ने हमारी फर्म के अंदर, तो 6 महीने का क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ये तो तीनों पार्टनर्स का आ जाएगा। तो यहाँ पे डाई पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करके कितना आ गया, 5,400। जब क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशो गिवन नहीं होता बच्चों, तो उस केस में क्या करते हैं हम, जो ओल्ड रेशो होता है, ओल्ड रेशो ही हमारे लिए गेनिंग रेशो हो जाता है और रिमेनिंग पार्टनर का वही हमारे लिए न्यू रेशो हो जाता है। लेकिन अब जो मेन पॉइंट आता है बच्चों ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो ये इस पार्टनर्स का एंट्री करते हैं। जैसे हम इस केस में एंट्री ऐसे करते हैं, जो हमारी सेकंड एंट्री की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। 2 में किसका अकाउंट है, ये दानिश का, तो दानिश का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना शेयर आया, 5,400। देखो बच्चों इस पॉइंट के रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन होता तब तो यही प्रॉफिट हमारा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग जो होता है शेयर आता है, गेनिंग रेशो आएगा तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशो गिवन नहीं था तो इसलिए ये एंट्री की गई है। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो होता तो पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो जो भी आता वो कैलकुलेट किया था, फिर उसके बेस पे हम एंट्री करते हैं डेबिट क्रेडिट जो भी बनता है पार्टनर्स का अकाउंट। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो दानिश है, दानिश के एग्जीक्यूटर को जो पैसा बनता है वो हम देखें कितना कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये लास्ट में देखें कि दानिश का जो कैपिटल अकाउंट है, दानिश के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे दानिश के एग्जीक्यूटर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। दानिश का एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कैसे देखेंगे हमने देखा कि जो कैपिटल अकाउंट है दानिश का, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसका कैपिटल अकाउंट बना देती हूँ, दानिश का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे इसका क्रेडिट बैलेंस आता है और जैसे यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस होता है।
ये होता है क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लेते हैं बाय बैलेंस BD के नाम से। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कितना 5 लाख रुपए से क्या उसका ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि 5 लाख रुपए क्या उसके पड़े हैं। अब हम देखते हैं कि हमने एंट्री कहाँ कहाँ की दानिश के कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे दानिश के कैपिटल अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया हुआ है। तो बाय में जो हमारे पास पार्टनर बनती है अन्ना और बाय में हम लिखते हैं प्रांजल। तो बाय में अन्नास कैपिटल अकाउंट, ऐसे बाय में प्रांजल का कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बनता है 18,000 से और 12,000 से। फिर हमने दानिश कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया हुआ है। किस नाम से दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से 5400 ये भी क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद तो कोई एंट्री है ही नहीं इसकी, तो सारा बैलेंस यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो में बैलेंस CD के नाम से हमारे पास बैलेंस कितना बन जाएगा बच्चों, ये बैलेंस बनेगा 5,35,400 से। तो यानी हमने कितना पे करना है, 5,35,400 रुपये हमने पे करना है डाई पार्टनर को, 5,35,400 से। अब लास्ट में इसने बोला था कि हाफ पेमेंट तो इमीडिएट पे कर दी गई है और जब बाकी हाफ बच गई मतलब क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसी दानिश के, यही जो दानिश है, दानिश के एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट करने कितना पे करना है, 5,35,400 पे करना है। इसमें जो हाफ पेमेंट कर दी गई वो तो बैंक नाम से दिखा देंगे, टू बैंक के नाम से हाफ करेंगे तो 2,67,700 से बन जाएगा। और जो बाकी हाफ बचता है वो एग्जीक्यूटर का क्या कर देंगे, लोन अकाउंट ओपन कर देंगे उसमें 2,67,700 से। तो इस तरीके से हाफ इमीडिएट पे किया तो बैंक नाम से, जो बाद में पे किया वो लोन अकाउंट से हम शो कर देंगे। इस तरीके से बच्चों ये एग्जाम्पल था जब हमने निकाला उसका प्रॉफिट का शेयर, जो डाई पार्टनर के प्रॉफिट का शेयर जो हमने कैलकुलेट किया है किस बेस पे, सेल बेस पे। सेल के बेस पे हमने कैलकुलेट किया कि डाई पार्टनर कितना शेयर बनता है प्रॉफिट में इस साल का, जब तक उसकी मतलब कि डेट ऑफ डेथ तक का। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी आज की क्लास। ऐसी रेगुलर वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।